हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नई भर्तियां जो है वो जारी कर दी गई है। तो गाइस, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के लिए और कौन कौन सी पोस्ट है वो जानने के लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये नई भर्तियां निकाली गई है जो कि होने वाली है न्यू दिल्ली में। तो गाइस, इनमें जो पोस्ट रखी गई है वो है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट, जिसमें जनरल सेंट्रल सर्विस की ये पोस्ट होती है। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। तो गाइस, इसमें जो है ये जो पोस्ट होती है ये सेंट्रल की पोस्ट है। इसी के लिए आपको जो है इसमें अच्छा खासा पेमेंट जो है वो दिख जाता है। तो अगर आप एलिजिबल है तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। तो गाइस, कंप्लीट 29 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसमें जो कंप्लीट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रखी गई है वो है यूआर कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट, एससी के लिए 3 वैकेंसीज, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज है। तो गाइस, इस तरीके से कंप्लीट जो 29 वैकेंसीज है वो स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए रखी गई है। तो गाइस, इसमें नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्केल ऑफ पेमेंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी जो पेमेंट है वो 19,900 रुपीज से स्टार्ट होकर 63,200 रुपीज तक बढ़ सकती है। तो गाइस, ये एक अच्छी खासी पेमेंट है। उसी के साथ आपको जो 7 सीपीसी की लेवल 2 की पेमेंट है वो भी देखने को मिलेगी और बाकी के जो भी अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो गाइस, एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 15 मार्च 2022 तक, यानी कि नेक्स्ट मंथ तक आप अप्लाई कर सकते हैं 15 तारीख तक। तो इसीलिए अगर आप एलिजिबल है तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है एज लिमिट। एज लिमिट में उन्होंने बताया है कि मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। तो गाइस, नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है वो है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर आपके पास 10th स्टैंडर्ड का रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने 10th कंप्लीट किया है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसी के साथ उन्होंने बताया है कि पोसेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल्स। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक लाइट व्हीकल के लिए और हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए, यानी कि दोनों ही व्हीकल्स के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि जो भी माइनर डिफेक्ट्स होते हैं व्हीकल में वो आप क्लियर कर सको। उसी के साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग लाइट व्हीकल्स एंड हेवी मोटर व्हीकल्स, एटलीस्ट 3 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि होने वाला है आपका ड्राइविंग टेस्ट। तो उसमें आपको लाइट व्हीकल भी ड्राइव कर दिखाना पड़ेगा और हेवी मोटर व्हीकल भी आपको ड्राइव कर दिखाना पड़ेगा। उसी के साथ गाइस, जो भी माइनर डिफेक्ट्स होते हैं व्हीकल में वो आपको दिखाए जाएंगे, जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जो भी छोटे मोटे व्हीकल्स में माइनर डिफेक्ट्स होते हैं, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद जो है आप सभी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिन किसी कैंडिडेट का ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो करेक्टली हो जाएगा। तो उसी के साथ गाइस, उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं उन्हें सेपरेटली उनके डेट एंड वेन्यू के बारे में, जो कि उनके टेस्ट के बारे में वेन्यू और डेट होगी उसके बारे में उन्हें इंटीमेटेड कर दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, उन्हें मैसेज या फिर जो भी कंप्लीट कॉल लेटर होता है उसे भेजा जाएगा। तो गाइस, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ऑफलाइन तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म जो है दिया हुआ है, तो यही फॉर्म जो है आपको कंप्लीट प्रिंट कर इसे कंप्लीट फिलअप कर भेजना पड़ेगा। जहां पर आपको फॉर्म फिलअप कर भेजना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में दी हुई है, यानी कि द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस C121 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 नारायणा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर गाइस, आपको जो है आपका ये कंप्लीट एप्लीकेशन लेटर होता है वो भेजना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी भी तरीके से कोई भी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसीलिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप एलिजिबल है तो जल्दी से फॉर्म जो है वो अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि 15 मार्च जो है वो लास्ट डेट होने वाले हैं। तो गाइस, आई होप कि आप सभी कैंडिडेट को इस न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गई है। अगर आपको वीडियो
अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।